नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो #23 में देखा था एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में और चैप्टर 1 स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमी ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस का। तो आज इंडियन इकोनॉमी ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि हमारा सेकंड पार्ट है 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का, उसका हम सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारा हमने ये तो जान लिया एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था हमारा ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जिसमें हमने उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना था। अब हम बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मतलब जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मतलब जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, वो आज़ादी के समय पे हमारा कैसा था। ठीक है, तो पहला इसमें पॉइंट है, तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है। पहला हमारा पॉइंट था इसमें डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का। डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। क्या हैंडीक्राफ्ट का मतलब मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। हैंड से बनी हुई जो वस्तुएं होती है ना हमारी, वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ होती है हमारी। जैसे जो घड़े होते हैं, मिट्टी के घड़े, दिए जो हमारे इंडिया में बनाए जाते थे, मतलब हैंड मेड प्रोडक्ट्स ज़्यादातर बनाए जाते थे इंडिया के अंदर। मशीन मेड प्रोडक्ट्स के रेदर इंस्टेड ऑफ इट, मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैंड मेड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन इंडिया। लाइक जो अगर हम कपड़े उद्योग की बात करें, जैसे चरखा चढ़ा के सूत का बनाया जाता था, तो उसी तरह से सूती कपड़ा खादी जो बनाया जाता था वो भी हैंड मेड बनाया जाता था। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी हमारी इंडिया में। कैसी इंडस्ट्री थी? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो कि डेक्लाइन, अब यहाँ पर मैंने लिखा है पहला पॉइंट, डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। मतलब हैंडमेड प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाए जाते थे, हैंड के द्वारा जो प्रोडक्ट्स है, जो उत्पाद है, उनका वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। तो उसका कम कटौती आ गई। इंडिपेंडेंस एवे ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम क्या हो गया, अंग्रेज़ों का राज था, तो उन्होंने क्या है, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है उसको डिक्लाइन कर दिया, उसे कम कर दिया गया। राइट, कैसे उसे डिक्लाइन कर दिया गया कि मतलब हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको मशीन मेड प्रोडक्ट्स से चेंज कर दिया गया। तो सेकंड पॉइंट इसमें हमारा क्या आता है, राइट। पहले एक हम इसका एग्जांपल समझ लेते हैं डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कैसे। जैसे वुड है, अब वुड ब्रिटेन गया और उसने फर्नीचर बनाया, फिनिश गुड्स बना के दिया, राइट। तो वो मशीन से बन गया, आपका मशीन से इजीली आपका बन गया, ठीक है। और वही अगर फर्नीचर अगर हमारा इंडिया में प्रिपेयर होता, उसमें 3 to 5 पीपल्स मिलके उसे फर्नीचर को तैयार करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, अब ये तो डेक्लाइन किया गया हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मतलब जो हैंड से मेड वस्तुएं हैं उनको कटौती की गई अंग्रेज़ों द्वारा। दूसरा हमारा पॉइंट आता है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैरिफ पॉलिसी का मतलब होता है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, टैरिफ पॉलिसी का मतलब होता है टैक्स पॉलिसी। एक तरह से कर से रिलेटेड पॉलिसी होती है। द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट फॉलोडेड फ्री ट्रेड और अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, यहाँ से हमारा रॉ मटेरियल फ्री में ले जाते हैं। मतलब अगर ब्रिटिशर्स इंडिया से कोई रॉ मटेरियल लेकर जा रहे हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, इंडिगो हो गया, तो उनको क्या होता था, किसी तरह का कोई कर टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। मतलब इंडियन गवर्नमेंट को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करना उन्हें, उनके लिए फ्री ट्रेड है, ठीक है। और वहाँ से जब यहाँ से वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रॉ मटेरियल ले गए और ब्रिटेन से क्या किया उन्होंने, ब्रिटेन से फिनिश गुड्स तैयार कर लिया और रॉ मटेरियल का क्या बना लिया, फिनिश गुड बना लिया। और ब्रिटेन से फिर वो वापस जब इंडिया लाते थे, तब भी उन्हें कोई किसी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करना। वो फ्री में यहाँ पर इंडिया में अपने गुड्स को रिटर्न बैक ला सकते थे। मतलब जो फिनिश गुड्स बनाए हैं ना, यहाँ पर बेच सकते थे बिना किसी टैक्स को पे किए, ठीक है। तो मतलब फ्री ट्रेड किया गया उनके द्वारा और अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ये हमारी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उनके द्वारा, मतलब भेदभाव किया जाता था। सेकंड पॉइंट क्या किया उन्होंने, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। अब देखिए वो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा रहे थे इंडिया से ब्रिटेन में, इसके लिए वो किसी तरह का कोई टैक्स नहीं पे कर रहे थे। लाइक कॉटन, जूट, इंडिगो या कोई भी रॉ मटेरियल जो इंडिया से वो एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे लेके जा रहे थे, वो इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन जो फार्मर्स हैं उनको कोई उसके रिगार्डिंग कोई टैक्स नहीं पे करते थे। फ्री में वो इंडिया से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करके रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल लेके जाते थे। थर्ड पॉइंट हमारा, हैवी ड्यूटी वाज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स ड्यू टू विच द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री स्टार्ट लॉसिंग इट्स प्राइड एंड प्लेस। हैवी ड्यूटी उनके द्वारा क्या, हैवी ड्यूटी वो अपने मतलब जब उनकी जो नीडफुल चीज़ें हैं, जैसे रॉ मटेरियल इंडिया से उन्हें ब्रिटेन में लेके जाना है, तो वो कोई किसी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करते थे। लेकिन वहीं अगर जब इंडियन फार्मर्स हैं, वो इंडियन जो
हैंडीक्राफ्टर्स हैं, वो बना के कुछ बेचते थे, कोई प्रोडक्ट्स को इंडिया से बाहर बेचने की कोशिश करते थे, तो उनसे बहुत हैवी ड्यूटी, बहुत ज़्यादा कर वसूला जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था? उनसे हैवी ड्यूटी टैक्स बेचा जाता था, ताकि वो जो बाहर कोई अगर उससे परचेज़ करता था तो वो बहुत महंगा बिकता था, जिसके कारण इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की जो मांग है, डिमांड है, वो वर्ल्ड वाइड बहुत कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि भारत के जो लोग थे वो अच्छा, मतलब मुलायम, अच्छा प्रोडक्ट बनाते थे, मतलब अच्छा उत्पादन करते थे। जो उनकी वस्तुएं थी, जो उनका जो प्रोडक्ट था, सूती कपड़ा और जो खादी वस्तुएं वो बनाते थे, वो बहुत उसकी मांग थी बाहर। पर जो अब जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं, एज़ कंपैरिजन टू हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, थोड़े महंगे होते थे, क्योंकि उन्हें बनाने में मेहनत लगती थी, और और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता था, उन पे हैवी ड्यूटी इम्पोज की जा रही थी, जिसके कारण क्या हो गया, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं वो डेक्लाइन हो गए, और जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डिक्लाइन होने लगा धीरे धीरे। ये तो था हमारा टैरिफ पॉलिसी, जो उनकी द्वारा डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी बनाई जा रही थी। थर्ड पॉइंट हमारा यहीं से निकल के आता है, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। हम जो जो हमारी इंडियन क्राफ्ट्समैन है, वो कंपटीशन नहीं दे पा रहे थे मशीन मेड प्रोडक्ट्स को, मतलब जो उनकी मशीन से ज़्यादा, वहीं जब 2 से 3% मिलके एक चादर तैयार कर रहे हैं, तो वहीं मशीन एक पर बटन दबाया तो अब उनकी चादर तैयार हो जाती थी। तो हम कंपटीशन नहीं दे पा रहे थे मशीन मेड प्रोडक्ट्स को, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे। फिर दूसरा और हमारा लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़। हमारे इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, जो मशीन मेड इंडस्ट्रीज हैं, उनकी कमी थी काफ़ी ज़्यादा एवे ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। फिफ्थ है हमारा चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, मतलब फिफ्थ है हमारा चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड चेंज की गई, मतलब जो हमारे फोर्स टू अडप्ट द फॉरेन ट्रेड और कल्चर, हमें फोर्सफुल ये फोर्स किया जा रहा था कि हम अडप्ट करें, फॉरेन ट्रेड को अडप्ट करें, और जो फॉरेन कल्चर है ना, उसको अडप्ट कर लिया जाए हमारे द्वारा। तो चेंज इन पैटर्न, हमारी डिमांड में कि जो पैटर्न है उसमें चेंज आ रहा था, कि हमें फोर्सफुली ये कहा जाता था कि हम फॉरेन ट्रेड को अडप्ट कर लें और फॉरेन कल्चर को अडप्ट कर लें। तो छठा पॉइंट था हमारा यहीं पे नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ रेलवेज़, मतलब रेलवे का नेगेटिव, रेलवे बनी ये तो बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि जो रेलवेज़ का यूज़ किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो इंडियन रॉ मटेरियल को एज अ एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया से ब्रिटेन में यूज़ किया जा रहा था। भारतीयों के लिए इसका कोई लाभ नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स, ये देखिए, ब्रिटिशर्स जो है रेलवेज़ का यूज़ कर लेते फॉर देयर ओन पर्पज़ के लिए, नॉट फॉर इंडियन। दे आर यूज़ द रेलवे फॉर सेंडिंग द रॉ मटेरियल इंडिया टू ब्रिटेन में भेजने के लिए, मतलब रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल यूज़ कर लेते। तो यहाँ पर 6 पॉइंट हमने देखे, मतलब बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा क्या था, डेक्लाइन, हैंडीक्राफ्ट्स हुआ, डिस्क्रिमिनेशन, टैरिफ पॉलिसी, कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, फोर्थ हमारा लैक ऑफ कैपिटल गुड्स, फिफ्थ हमारा चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, और नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवे। और यहीं पे हम आज सीखने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद MCQ 5 इकोनॉमिक्स के ये MCQs हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है, क्रिएशन ऑफ मनी इन कमर्शियल बैंक्स रेफर टू। क्रिएशन, जो मनी का क्रिएशन है कमर्शियल बैंक्स, मतलब वाणिज्यिक बैंक द्वारा, क्या कहलाता है? क्रिएशन ऑफ बैंक डिपॉजिट, जो बैंक में जमा पूंजी है उसका क्रिएशन करना कहलाएगा हमारा क्रिएशन ऑफ मनी इन कमर्शियल बैंक्स। सेकंड पॉइंट है हमारा, हाउ मच मनी अ बैंक्स एबल टू क्रिएट इज़ डिटरमाइंड बाय। कितना मनी एक बैंक क्रिएट करेगा, किससे के द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है? पहला, इनिशियल डिपॉजिट कितना किया गया है, कैश रिजर्व रेशियो कितना मेंटेन करना है उस कमर्शियल बैंक्स को RBI के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और थर्ड है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि कमर्शियल बैंक्स को खुद अपने पास एक एक्सपेक्टेड मेंटेन रेशियो बना के रखना पड़ता है। थर्ड पॉइंट हमारा, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है 1//CRR प्लस SLR, मतलब कैश रिजर्व रेशियो प्लस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फोर्थ पॉइंट है हमारा, एक हमें CRR कैश रिजर्व रेशियो दिया गया है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दिया गया है, हमें मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। तो 1/4%, 60% करेंगे हम, 1/20, 100 ऊपर आ जाएगा हमारा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, व्हेन द सेंट्रल बैंक सेल सिक्योरिटीज इन द मार्केट, द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इज लाइकली टू। सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटीज़ को बेचा है मार्केट में, तो मार्केट से पैसा उनके पास आ गया, तो क्या है, जो क्रेडिट कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक की, क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली सीखा इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके पॉइंट्स देखे, मेगा MCQs देखे, जिसमें 5 मेगा MCQs थे हमारे, उनको उनके बारे में जाना, जो कि हमारे कौन से, मनी एंड बैंकिंग किसी चैप्टर से रिलेटेड है। कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के MCQ के बारे में जाना, राइट।
और इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो हमारा पॉइंट था, डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी वाला जो हमारा पॉइंट था। उसके बाद हमारा कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, राइट, जो हमें पॉइंट देखे हमने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल सेक्टर के बारे में, जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द एफ इंडिपेंडेंस का। ठीक है, तो ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।